तुमने मुझसे असलियत क्यों छुपाई? दादी माँ ने मुझे पढ़ने के लिए विलायत भेजा था। मेरे लौटने पर इस महल में मुझे घुटन होती थी, इसलिए मैं भाग खड़ा हुआ। लेकिन असलियत को मैं छुपाना नहीं, भुलाना चाहता था। तुमसे मिलकर, तुम्हें पाकर मैं भूल गया था। बुजुर्गों की बातों में जहां सख्ती होती है, वहां नरमी भी होती है। दादी माँ मान गई है अनु। सच? उन्होंने तुम्हें कल सुबह महल में बुलाया है। दूर के सीन को नजदीक देखकर क्या समझी प्रीत? जो देखा उसमें समझने लायक कुछ नहीं बचा। लक्ष्मी के भंडार पे सांपों का पहरा देख के डरा नहीं करते प्रीत। ये फ्लूक घोड़ी है और तुम फेवरेट, तुम्हारे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। भैया, ना तो जिंदगी रेस का मैदान है और ना हम घोड़े घोड़ियां, और ना ही मकसद हार जीत है। तो फिर क्या मकसद है? कब्जा, दिल पर, घर पर, मिल्कियत पर। आपने भी मुझे किसे तलाश करने भेज दिया? वो तो इस इलाके का राजकुमार है। राजकुमार? जी हाँ, वो आपका लाखों का नुकसान मिनटों में चुका सकता है। लेकिन सूरज के शो में ना आने का कारण उसका राजकुमार होना नहीं है। तो फिर? उसके शो में ना आने का कारण है ये लड़की। ये लड़की पिकनिक के लिए यहाँ आई है और पहलगाम होटल में ठहरी है। तुम जाओ। हमारे शो से शुरू हुआ प्यार हमारे ही धंधे को बर्बाद करेगा। धर्मपाल ऐसा होने नहीं देगा। कि मिस अनुप्रिया कौन से रूम में है? रूम नंबर 105, दैट वे, फर्स्ट फ्लोर। भाई जीतू हॉस्टल से किडनैप कर लिया गया है। क्या? मगर आंटी, हमारे पास ऐसा क्या है जो जीतू को किडनैप करके हासिल किया जा सकता है? कौन है वो लोग आंटी? अब मैं क्या जानूं बेटी, 3 बार उन लोगों का फोन आ चुका है और हर बार यही पूछते हैं कि अन्नू, शायद उन्हीं लोगों का फोन है। हेलो, अन्नू आई या नहीं? वो आप कौन बोल रहे हैं? बोलना अन्नू से है। वो है या नहीं? वो है या नहीं? जल्दी बोलो। हाँ है, बोलिए। तुम्हारा भाई जीतू इस वक्त हमारे पास है। कहाँ है वो? लो बात करो। दीदी। जीतू, जीतू तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम? मुझे नहीं पता दीदी, ये लोग जैसा कहते हैं वैसा करो, नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे।
नहीं नहीं जीतू, तुम फिक्र मत करो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम पर कोई आँच नहीं आ सकती। ये लोग क्या चाहते हैं जीतू? दीदी मुझे सुनो। नहीं पता दीदी। अगर तुम अपने प्यारे भाई की जिंदगी चाहती हो तो शाम को 7 बजे तिलक बाग के पीछे आ जाओ। हेलो 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 हेलो। ये लोग क्या कहते हैं बेटी? पता नहीं आंटी, लेकिन जीतू की जान मैं अपनी जान देकर भी बचाऊंगी। आ गई तुम? मेरा भाई किधर है? भगवान के लिए मेरे भाई को छोड़ दीजिए, चाहे मेरी जान ले लीजिए। तुम्हारा भाई तुम्हें तब मिलेगा जब हमें 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। 50 लाख रुपए? मुझ पे तरस खाइए, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। हम लोग बहुत गरीब हैं, इतने रुपए मैं कहां से लाऊंगी? राजकुमार देगा तुम्हें। नहीं, मैं हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जींग रियासत का राजकुमार बहुत प्यार करता है तुमसे। तुम्हारे रूप का पुजारी है वो, तुम्हारा आशिक है। माशूक की आंख में आंसू देखकर आशिक तो जान दे दिया करते हैं। रुपया क्या चीज है? जाओ अपनी दर्द भरी कहानी सुनाकर राजकुमार से 50 लाख रुपया लेकर आओ। रुपया लेकर कब और कहां आना है नीचे पड़ी चिट्ठी में लिखा है। राजकुमार! अनु, मैं तुम्हारे होटल गया था। तुम रात को किसी के साथ कहाँ चली गई थी? मेरे पास तुम्हारी किसी बात का जवाब देने का वक्त नहीं है। मेरे भाई की जान खतरे में है। मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। क्या हुआ तुम्हारे भाई को? कुछ गुंडे उसे हॉस्टल से उठा के ले गए और 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। माफ कीजिएगा राजकुमार जी, ये कुछ मनगढ़ंत सी कहानी लगती है। इतनी रकम मांगना और इतनी रकम देना दोनों पागलपन की निशानियां हैं। खजांची, सूरज, तुम्हें इसकी बात का विश्वास है? दादी माँ, 50 लाख रुपए आपकी नजरों में शायद छोटे से जीतू की जिंदगी से ज्यादा कीमती है, मगर मेरी नजरों में अनु की आंखों से गिरने वाला एक आंसू इस खानदान की सारी जायदाद से ज्यादा कीमती है। खजांची, आप रुपए लेकर आइए। लेकिन राजमाता जी, इतना सारा पैसा और वो भी कैश? आप रुपए लेकर आइए। जी जी। अनु, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, देख लूंगा हरामजादों को। पुराने पुल पर 50 लाख रुपए लेकर आओ। अगर किसी को साथ लाई तो जीतू की जान से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर रुपया नहीं लाई तो भी तुम्हारा भाई मारा जाएगा। मैं जीतू को लेके सीधा यहीं पर वापस आऊंगी। को नीचे रख दो। मेरा भाई कहाँ है? अपने बाएं तरफ देखो। जीतू! बैग खोलो। अब बैग नीचे रख के यहाँ से 20 कदम पीछे हट जाओ। नहीं, जब तक मेरा भाई मुझे नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगी।
हमें हुक्म है, जब तक पैसे हमारे हाथ ना आए भाई तुम्हें नहीं मिलेगा। बैग नीचे रख दो। पहले मेरे भाई को छोड़ दो। बैग नीचे रख दो वरना गोली मार दूंगा। दीदी भागो। जल्दी भाग। नहीं दीदी मगर तुम। मैं कहती हूँ तुम जल्दी जाओ, वो लोग आ रहे हैं। भागने न पाए। बहुत देर हो गई है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। लगता है जरूर किसी मुसीबत में फंस गई होगी। पुराने पुल पर चलें? चल चलो। पोस्टमार्टम के मुताबिक अन्नू की मौत 4 गोलियां लगने से हुई है और वो चारों गोलियां अलग अलग रिवॉल्वर से चली है। इसका मतलब कातिल एक नहीं 4 हैं। चारों कातिलों को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमो तस्यै